Good morning, students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. So बेटा हम अपना लेसन कंप्लीट कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो हमने उनमें सबसे पहले स्टडी किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका कंप्लीट हो गया है. उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीरेटरी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सीरेटरी सिस्टम बेटा? एक्सीरेटरी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, उससे पहले आपको एक वर्ड जानना चाहिए, दैट इज एक्सरे. एक्सर्शन या एक्सर्शन एक प्रोसेस होती है. वो कौन सी होती है, किस बारे में होती है? सो लेट्स स्टार्ट. एक्सर्शन दिस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, जो हमारे लिए टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, उसको रिमूव करने की, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सर्शन. सो इस एक्सर्शन की प्रोसेस के साथ साथ बेटा, जो इस एक्सर्शन की प्रोसेस में हमारे जो बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, वो सब हम हिस्सा होते हैं हमारे एक्सरेटरी सिस्टम का. ओके. जैसे हमें सांस छोड़ना है तो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स काम करेंगे बेटा? हमारा ब्लड, हमारा हार्ट, लंग्स और नॉस्ट्रल्स, ये पार्ट काम करेंगे, तो ये हमारे एक्सरेटरी सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे. उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हमें पसीना आता है तो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स काम करते हैं? तो हमारी स्किन. ठीक है, हमारी स्किन के थ्रू ही हमें पसीना आता है ना, तो हमारी स्किन जो हो गई वो एक्सरेटरी सिस्टम हो गई. तो इसी तरीके से एक्सर्शन की जो प्रोसेस में जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं या जो भी पार्ट्स अडेप्ट किए जाते हैं, वो हिस्सा होते हैं एक्सरेटरी सिस्टम की, या उन सब को इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं these are act as excretory system. एक्सरेटरी सिस्टम से पहले मैंने आपको एक्सर्शन बताया. होपफुली अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्शन. और एक्सर्शन की प्रोसेस में जो जो बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होता है, उनको हम बोलते हैं एक्सरेटरी सिस्टम. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके के एक्सरेटरी सिस्टम शो करते हैं बेटा. लाइक अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब सेल. तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, वो किस तरीके का एक्सर्शन शो करते हैं? जैसे कि अमीबा. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना बेटा. ठीक है, अमीबा के अंदर एक ही सेल होती है ना. तो वो किस तरीके की एक्सर्शन प्रोसेस शो करता है बेटा? कोई एक्सेशन प्रोसेस, उसके अंदर कोई बॉडी पार्ट तो होता ही नहीं है बेटे, सिर्फ एक सिंगल सेल एनिमल होता है, तो कोई बॉडी पार्ट तो होता नहीं है. तो वो जो अपना वेस्ट रिमूव करने की जो प्रोसेस है, वो डिफ्यूजन के थ्रू शो करता है. राइट. किस प्रोसेस के थ्रू शो करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू. ओके. उसके अलावा अगर हम और इंसेक्ट्स की बात करें, कॉकरोचेज है, लीचेज है, इंसेक्ट्स या वास्प वगैरह है, वो किस तरीके से एक्सेशन शो करते हैं बेटा? उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. वो ट्यूब की फॉर्म में उनका जो फिगर होता है, वो ट्यूब की फॉर्म में होता है. जैसे आपने जॉक देखी है, अर्थवॉर्म देखे, वो पतले पतले लंबे होते हैं ना, बिल्कुल. तो उनका जो स्ट्रक्चर है, वही उनको वेस्ट रिमूव करवाने में हेल्प करता है. ये तो था बेटा सिंपल सी प्रोसेस. अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हमारे अंदर जो रिमूवल है वो किस प्रकार होता है, सो लेट्स चेक इट आउट कि ये किस तरह से होता है. Excretory system in human beings, or we can say human body. So exertion in human body occur through different parts. वो डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में वेस्ट होता कौन सा है और वो कैसे रिमूव होता है. उसके बाद हम एक्सरेटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करेंगे. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सरेटरी सिस्टम है, या जो एक्सर्शन की प्रोसेस है, बेसिकली बेटा वो 3 स्टेप में चलती है. नंबर 1, थ्रू एक्सेल्ड एयर. आपने सांस छोड़ना है. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आपकी बॉडी के अंदर बनी है, आप उसको बाहर रिमूव करवा रहे हो, तो वो भी तो एक्सर्शन हुआ है ना. तो वो हम कैसे करते हैं? हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू. ये तो था एक्सेल्ड एयर वाला. सेकेंड, अगर हम बात करें, हमें पसीना आता है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा, तो जो एक्सर्शन प्रोसेस है वो हमारी स्किन के थ्रू भी तो हो रही है. सो थ्रू स्वेट को भी हम वेस्ट की तरह रिमूव करते हैं, एक्सरेटरी एक्सर्शन बोल सकते हैं. ठीक है. जो हमारी सांस लिया हमने, जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, उसको एक्सेल करना हो, तो हमारे नोस्ट्रिल्स, या हम बोल सकते हैं थ्रू एक्सेल्ड एयर. सेकेंड है थ्रू स्वेट, पसीने को अपनी बॉडी से बाहर निकालना. उस टाइम हमारा सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट काम करता है, एंड दैट इज स्किन. थर्ड जो प्रोसेस है बेटा, वो है आपकी किडनी.
ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपके इसलिए कि आपको जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें भी आपको इसके बारे में पढ़ना है। सो किडनी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो इसको पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है बेटा, किडनी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी में। क्या आप जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है? नहीं। आप लोग स्कूल में आते हैं या वैसे भी जनरली भी आप पैंट डालते हैं, पैंट पे बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट कहाँ लगाते हैं आप? जिस हिस्से पर आप बेल्ट डालते हैं ना बेटा, वो हिस्सा जो हड्डियाँ होती हैं वो उसके अंदर किडनीज होती है। ओके, क्लियर हुआ किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? सो आफ्टर दैट बेटा, किडनीज जो है हमारी हमेशा एक किडनी ऊपर की तरफ होती है और एक किडनी हल्की सी नीचे की तरफ होती है। ये देखिए, जैसे ये किडनी है हमारी, जो हमारी राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ा सा अपर होती है, जबकि जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो थोड़ा सा लोअर में होती है। डन, क्लियर यहाँ तक? तो किडनी क्या बेटा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी बुक में रीड कर लेना, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो डायग्राम के थ्रू बेटा, किडनी में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम होता है, या एक यूनिट बोल सकते हो आप उसको, उसका नाम होता है नीफ्रॉन। नीफ्रॉन, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेट पूरी बॉडी में होता है और पूरी बॉडी से सर्कुलेट होता हुआ वो ब्लड जब किडनी तक आता है ना बेटा, तो जैसे ही वो ब्लड किडनी तक आएगा, तो जो किडनी के अंदर नीफ्रॉन होता है, इस नीफ्रॉन का क्या काम क्या होता है बेटा, ब्लड से जितनी भी वेस्ट है, चाहे वो यूरिया है, यूरिन है, कोई भी टॉक्सिक सॉल्ट है, उनको अब्जॉर्ब कर लेना और खून को साफ करके वापस बॉडी में भेज देना। ओके, हमारा ब्लड जब बहुत सी, हमारी बॉडी में बहुत से सॉल्ट होते हैं बेटा, यूरिया बनता है, हम जो प्रोटीन खाते हैं उससे अमोनिया बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो जैसे ही वो ब्लड किडनी के पास आता है, किडनी का मेन फंक्शन ही ये होता है बेटा कि वो ब्लड को साफ करने का काम करती है। तो जैसे ही ब्लड किडनी के पास आएगा, तो ये जो नीफ्रॉन है उस ब्लड को प्योरीफाई करेगा, साफ करेगा। साफ ब्लड को तो ऊपर हमारी बॉडी में भेज देता है, जबकि जो ब्लड से उसने अब्जॉर्बेंट निकाले हैं, जो इम्प्योरिटीज़ निकाली हैं, जो सॉल्ट है, यूरिया है, अमोनिया है, जो भी उसने निकाला है, उनको वो, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, यूरेटर्स दोनों तरफ, इन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर खून साफ होता है और सॉल्ट और खून को अलग अलग किया जाता है। जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो इन यूरेटर्स, और आप बोल सकते हो ट्यूब, इन ट्यूब के थ्रू नीचे भेजा जाता है। नीचे भेजने के बाद वो जो सॉल्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर, इस ब्लैडर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं बेटा। ठीक है, ओके, इस ब्लैडर के अंदर जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, धीरे 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 होता रहता है, और जब ये ब्लैडर फिल हो जाती है तब हमें फील होता है कि वी हैव टू गो टू वॉशरूम। ओके, और फिर ये जो इसका ओपनिंग पार्ट होता है, इसको हम यूरिथ्रा या यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं। यहाँ से हम उस वेस्ट को बाहर रिमूव कर देते हैं। राइट, हम लोग बार बार पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यही होता है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बेटा हम लोग इसीलिए पीते हैं कि वो ब्लड के साथ मिक्स हो, और किडनी जब ब्लड को साफ़ करे तो उस पानी के साथ सारा वेस्ट बाहर आ जाए हमारी बॉडी का। ठीक है, तो वो वेस्ट कैसे बाहर आता है? नीफ्रॉन किडनी के अंदर ब्लड को और वेस्ट को अलग करता है। फिर वो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इन यूरेटर्स, इन ट्यूब्स के अंदर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठे होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे ये फिल होती रहती है। जब ये कंप्लीट फिल हो जाती है तो हम वॉशरूम जाके इसको अपनी बॉडी से रिमूव कराते हैं। सिंपल प्रोसेस ना। इसका रिटर्न वर्क है आपकी बुक में। मैंने आई थिंक आपके यहाँ नोट्स तो बनाए हैं। दिस इज़ द रिटर्न वर्क ऑफ दिस वन। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनके अंदर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा, बाय।